हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्ट्रेट लाइन मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन। उसको मैंने 3 बेसिक केसेस में डिवाइड किया था। एक किया था जब एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन हो, दूसरा केस आज लूँगा मैं, और तीसरा भी आज ही लूँगा जिस समय एक्सीलरेशन पोजीशन का फंक्शन और एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन। इसमें मेन पॉइंट ये बताया था मैंने पिछली क्लास में कि जब एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बात तो कंटिन्यू कर ही रहे। तो वो लेक्चर थोड़ा छोटा हो गया था तो उसमें कवर नहीं हो पाया था, आज पूरा ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसमें केस 2 लेते हैं, एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो अगर एक्सीलरेशन पोजीशन का फंक्शन है तो बताइए एक्सीलरेशन को अगर आप dv/dt लिखेंगे तो आपके लिए काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों, इधर टाइम है, इधर वेलोसिटी, इधर टाइम, इधर पोजीशन, इंटीग्रेशन बन ही नहीं पाएगा। तो अब आप ए को क्या लिखना पड़ेगा आपको बताइए। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन होती थी, याद करो ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, dv/dt इंटू दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेते थे, dx/dx से, और ये एक dx/dx को वेलोसिटी लिख के इसको लिख लिया जाता है v dv/dx। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं v dv/dx। ये इसमें काम कर जाएगा। ठीक, ये इसमें काम कर जाएगा। उठा के इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा v dv = f(x) और dx। उठा के प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दो, x1 से x2, लिमिट डालना सब सिखा ही चुके हैं, v1 से v2। बाद बाकी तो चीज़ें क्वेश्चन से क्लियर होंगी। ओके, इस तरह से करना होता है। अच्छा, कठिन नहीं होता है। कुछ चीज़ें फिजिक्स की क्या होती हैं, दिखने में कठिन लगती हैं, डरावनी लगती हैं, लेकिन हल्की सी प्रैक्टिस करते ही यार सिंपल लगने लगता है। उनमें से ये भी है, पहली नज़र में हर बच्चे को कठिन लगता है, कठिन नहीं बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप खुद आगे बढ़िए और आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी, 100% कठिन नहीं लगेंगी। ठीक है, हटा दें, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, हटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज ए इक्वल टू, एक्सीलरेशन दिया हुआ है a = x, फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इफ एट x = 0, इफ एट t = 0। यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है, if at t = 0, x = 1 and v = 1 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो इसकी इनिशियल कंडीशन देखो क्या है। इनिशियल कंडीशन ये है कि t = 0 पर, t = 0 पर पार्टिकल जो स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, t = 0 पर पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं x = 0 मान लूँ तो t = 0 पर पार्टिकल यहाँ से चल रहा है भैया, x = 1 मीटर से चल रहा है, यहाँ से चलना शुरू करता है, और कितने वेलोसिटी के साथ, 1 मीटर पर सेकंड के साथ, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है a = x। इसका मतलब क्या है, जरा मतलब समझिए। मतलब ये है कि अगर a = x है तो इधर x ले लो, इधर 1 ले लो, तो जब x = 0 होगा तो a बराबर भी 0 होगा। मतलब x = 0 पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, लेकिन x = 1 पर एक्सीलरेशन कितना होगा बताइए, 1 होगा। x = 2 पर कितना होगा, 2 होगा। x = 3 पर कितना होगा, 3 होगा। तो बताइए जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा क्या उसके एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा, और एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी भी लगातार बढ़ती जाएगी। और मोशन कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा, मोशन एक ही डायरेक्शन में लगातार होता रहेगा। ओके, तो अब चलिए हम किसी भी जनरल एक्स पर आ जाते हैं, यहीं से किसी जनरल एक्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ गए, मान लीजिए यहाँ पे आके वेलोसिटी v हो गई, a तो वही रहेगा a = x। अब वही कैलकुलस के फंडे लगाने होंगे। ठीक, अब वही कैलकुलस के फंडे लगाने होंगे। अब आपको x फाइंड आउट करना है, तो a को देखिए, a को क्या लिख सकते हैं, v dv/dx बराबर क्या आ जाएगा, x। भाई dv/dt लिखने का तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि पोजीशन का फंक्शन है, इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तो v dv/dx। तो ये आ जाएगा v dv =
एक्स और डी एक्स, उठा के कर दो इसको इंटीग्रेट। अब लिमिट जरा देखिए, जिस समय x इक्वल टू 1 है, ध्यान से देखना, ये इनिशियल पोजीशन है या इनिशियल लिमिट ये है, इनिशियल पोजीशन। तो x इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। और जिस समय x इक्वल टू x तो वेलोसिटी बराबर v, यहाँ पर ये x इक्वल टू x तो वेलोसिटी बराबर v। तो यहाँ पर आ जाएगा ये v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से v बराबर ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से x। इतना तो सब आता ही है आप लोगों को। यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और बाई 2, 2 से 2 मर जाता है, तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस एक्स, v इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। इतना उतारिए जरा, v इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। अब तो ऊपर से तो हटा ही दें क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए v इक्वल टू प्लस एक्स लेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो माइनस एक्स वाला तो लेंगे नहीं। माइनस एक्स वाला तो तब लेते जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो v इक्वल टू क्या लेंगे बताइए, प्लस एक्स लेंगे। माइनस एक्स समझ गए, क्योंकि देखिए एक्स भी इधर है और वेलोसिटी भी इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, v इक्वल टू प्लस एक्स। अब हमसे पूछा क्या था, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब x को पूछा था टाइम का फंक्शन। तो अब इसको आप क्या लिख लेंगे बताइए, इसको आप लिखेंगे dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इक्वल टू प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाता है dx अपॉन एक्स बराबर dt, उठा के दे मारो इंटीग्रेशन। जब t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 1, और जब t इक्वल टू t तो x बराबर x। लिमिट डालना भाई है भाई, ये इनिशियल लिमिट होता है, यहाँ का संबंध यहाँ से होता है और इसका संबंध इससे होता है। तो बताइए इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x, लिमिट आ जाएगा 1 से x बराबर इधर आ जाएगा t, और बताइए ln x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ln x माइनस ln 0 सॉरी ln 1 इक्वल टू t, और ये आ जाएगा ln x बराबर t, तो x बराबर e की पावर t, x बराबर e की पावर t। क्लियर, ये इसका हो जाएगा आंसर। पॉज करके उतारिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ऊपर ले गया हूं यहाँ से। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। अब वेलोसिटी टाइम का पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है। इफ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जरा समझिए, देखिए अब की बार जो पार्टिकल चलेगा वो x इक्वल टू 0 से चलेगा, और देखिए यार वेलोसिटी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है अल्फा रूट एक्स। तो जब x इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करोगे तो वेलोसिटी भी क्या होगी बताइए, यहाँ पर 0 होगी, और टाइम तो t इक्वल टू 0 दिया ही है। ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं दी थी, पर हमको ये पता है कि x इक्वल टू 0 जब वेलोसिटी के फंक्शन में पुट कर देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अब फाइंड द वेलोसिटी। अब आप ऐसे, ठीक, अब जरा देखिए ये है। अब मान लीजिए किसी x इक्वल टू x पर आ गए, और मान लो यहाँ पर वेलोसिटी v आ गई, और ये t इक्वल टू t आ गया। तो एक तो एक्सीलरेशन पूछा है, तो अगर v दिया हुआ है आपको अल्फा x की पावर हाफ, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके a तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dv अपॉन dt। क्यों, एक्सीलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। तो ये आ जाएगा अल्फा इंटू d अपॉन dt ऑफ x की पावर हाफ आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा अल्फा इंटू, बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये आएगा हाफ इंटू एक्स की पावर हाफ माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये सबको आता ही होगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो a बराबर आ जाएगा अल्फ़ा बाई 2
और 1/√x आ जाएगा, क्योंकि ये बनेगा x की पावर -1/2 और x की पावर -1/2 होता है 1/√x, और dx/dt होती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ये वैल्यू आप इसमें जाके पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी α/2√x इंटू v कितना है बताइए, α√x है, √x से √x चला गया तो ये आ जाता है बेटा α²/2, और ये लक है, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट। मतलब भले ही हमको वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन दी हुई थी, पर इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन कैसा आया, कांस्टेंट आया। और बताइए अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब ये मत कहे ना सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, यार ये तब कह रहे हैं कि ये भी तो कह रहे हैं कि अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा तो नहीं लगा सकते, पर अगर किसी कारण से एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया तो भले ही ये आर्टिकल पढ़ा रहे हैं तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। फिर सुन लीजिए, अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल होगा, चाहे वो पोजीशन का फंक्शन हो, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो, चाहे वो वेलोसिटी का फंक्शन हो, तो एक भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगी। लेकिन अगर एक्सीलरेशन एनी हाउ कॉन्स्टेंट है तब तो 100% इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। ठीक, तो ये निकल कर आ गया। अब दूसरा पूछा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो जरा वेलोसिटी को भी निकाल लीजिए, फिर कुछ है नहीं, यहीं से निकाल दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें। वैसे तो वेलोसिटी यहीं से निकल आएगी। देखिए अगर आपको ये पता ही लग गया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है कितना, α²/2, तो v इक्वल टू आप सीधे सीधे यही लगा दो, v इक्वल टू u+at, तो v इक्वल टू u तो 0, a कितना है बताइए, α²/2t, तो ये आ गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। ये तो पूछा था वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये पूछा था, आ गया। अच्छा आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो अगर आप कहें सर हम ऐसे नहीं निकालेंगे, आपने तो सोच लिया, हम कैसे सोचेंगे, तो आप भी देखो सोच लोगे। अब पहले आप इसको क्या लिख लो, dx/dt लिख लो, तो dx/dt इक्वल हो जाएगा x की पावर हाफ, तो यहाँ से आ जाएगा dx और x की पावर -हाफ और α/dt, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, x की पावर -हाफ इधर चला जाएगा, उठा के इंटीग्रेट कर दो, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, t इक्वल टू t पर x, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या आएगा, यह आएगा -हाफ +1 और नीचे आएगा हाफ, लिमिट 0 से x बराबर α/t। क्लियर, ये आ जाएगा। और बताइए फिर यहाँ से क्या आएगा, बताइए ये आ जाएगा 2√x आ जाएगा। देखिए ये 1/2 बचेगा, वो √x होता है, और ये 2 पर पहुंच जाएगा और 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, बराबर α/t। ठीक, तो यहाँ से √x की वैल्यू ये आ गई, √x की वैल्यू आ गई α/2 और t, इक्वेशन नंबर 2। अब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन पूछी थी, वेलोसिटी है क्या बताइए, α√x है। देखिए यहाँ से α√x, तो अब आप इसमें √x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा इंटू √x कितना है बताइए, α2/2, तो v इक्वल टू आ जाएगा हाफ α/t, हाफ α²t। ठीक, यही सेम आ गया। ठीक है, सेम आ जाता है। यार कठिन 100% नहीं होती हैं चीज़ें, कठिन 100% चीज़ें नहीं होती हैं, 100 मतलब 100। बस आपको थोड़ा सा अड़ियल रवैया अपनाना होता है यार, प्लीज़। आप खुद ही देख रहे होंगे एकदम स्मूथ है सब, हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है और भी, इसका मैं आपको जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूं। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए बराबर 8 - 2x दिया हुआ है, ए बराबर 8 - 2x दिया हुआ है। इफ है t इक्वल टू 0, और देखिए t इक्वल टू 0 पर, इफ है t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड u इक्वल टू 0, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर। देखिए यार ये थोड़ा सा मैं इसका फंडा पहले आपको समझा देता हूँ, जरा यहाँ पर कंसेप्ट लिख लो। देखो 2 तरह के सवाल आपको मिलेंगे।
कंसेप्ट लिख लो पहले आप। देखिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है, जरा उस कन्फ्यूजन को पहले मैं आज दूर करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, एक्सीलेशन दे दिया मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सीलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मैं कहूँगा और आप भी कहेंगे इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी। आप किसी भी एक्स पे चले जाओ, किसी भी टी इक्वल टू टी पे चले जाओ, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो लगातार बढ़ेगी। ध्यान से देखना, ये पहला ले लिया। दूसरा देखो, ए ले लिया मैंने टाइम का फंक्शन। हाँ बस फर्क ये है कि एक्सीलेशन जब कांस्टेंट होता है तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लग जाते हैं, और जब कांस्टेंट नहीं होता है तो नहीं लगते हैं। अगर मान लो ए मैंने 2t+1 ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो लगातार इंक्रीजिंग है, तो इसकी वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी, अभी भी बढ़ेगी वेलोसिटी। भाई एक्सीलरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है। जैसे t इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर हम बात करेंगे तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा बताइए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम आगे बात करेंगे, मान लीजिए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो बताइए a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन है यार, नटसेल में बात ये होती है कि जब तक एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तब तक वेलोसिटी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूजन बच्चों को कहाँ पर आता है, जब डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का केस होता है। तो केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इसको जरा समझिए पहले। केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इसको इसमें कन्फ्यूजन आता है और 100% आता है, खुद चेक कर लो। डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन मान लिए a बराबर ले लिया मैंने 10 - 2t ले लिया, ये ले लिया। तो इन सवालों को मैं करने का आपको तरीका बता रहा हूं, जरा समझिए। देखिए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, जरा समझिए। जैसे t इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर जो a है वो है 10। फिर जैसे हम आगे गए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, जैसे 1 सेकेंड पर आ गए तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मान लो a जो हो जाएगा वो आ जाएगा 8। यही तो मतलब है। तो बच्चों को ये लगता है, सुन लो, लगता क्या है कि अगर एक्सीलरेशन घट रहा है तो वेलोसिटी घटेगी। अरे यार क्यों घटेगी यार, मैंने पहले बता दिया कि जब तक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक होगा तब तक वेलोसिटी बढ़ेगी। भाई एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब ऐसे सोचिए आप इसको, आप ऐसे सोचिए जैसे कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है और आपने फोर्स लगाया, यहाँ पर 100 न्यूटन लगाया, फिर यहाँ पर 80 न्यूटन लगाया, ठीक, फिर आगे जाके आपने 50 न्यूटन लगाया। तो बताइए क्या तीनों केस में इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, यहाँ ताकत ज़्यादा, यहाँ ताकत कम है, यहाँ ताकत और कम है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, तीनों जगह बढ़ेगी। तो ये डिक्रीजिंग फोर्स का एग्जाम्पल था या ये डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो इन सवालों में क्या करते हैं, पहले वो पॉइंट फाइंड आउट कर लो जहाँ पर एक्सीलरेशन 0 होगा। तो मान लीजिए एक्सीलरेशन 0 यहाँ पर हुआ, मान लीजिए एक्सीलरेशन 0 यहाँ पर हुआ, ये यहाँ पर मान लो t इक्वल टू, बताइए a कब 0 होगा यार, ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा, t को 5 सेकंड रख दो तो 5 सेकंड पे जाके a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब क्या होगा, इसके बाद जैसे ही t ग्रेटर देन 5 सेकंड होगा, प्लीज ध्यान से समझ लेना, a हो जाएगा नेगेटिव। a नेगेटिव का मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये हो गया कि अब वेलोसिटी इधर होगी पर a होगा इधर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर t की वैल्यू ले लेता मैं 6 सेकंड ले लेता, तो t इक्वल टू 6 सेकंड पर a की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो अब वेलोसिटी घटेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 से लेके और b वाले पॉइंट तक वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी और इसके बाद घटेगी, और घटते घटते 100% एक जगह 0 आ जाएगी, एक जगह मान लो यहाँ पर 0 आ गई, यहाँ पर वेलोसिटी 0 आ गई। अब वो कैसे निकलेगा बाद का मुद्दा है। इसके बाद पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेगा, और इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन वाले, प्लीज देख लो। तो ए से बी में वेलोसिटी बढ़ेगी, बी से सी में घटेगी, और सी के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो बताइए पहला पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं, ए टू बी वेलोसिटी इंक्रीजेस
अब एक बात बताइए, ए से सी में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी यार? जब यहाँ तक देखिए बढ़ रही है तो यहीं पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद घटते घटते जीरो हो जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना, जहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो होगा यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ए टू बी वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। कोई याद नहीं करना है, इस क्वेश्चन के लिए लिख रहा हूं, इज मैक्सिमम व्हेन ए इक्वल टू जीरो। जहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो है वहीं पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम है। और बी टू सी में बताइए वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी लगातार घटेगी। प्लीज यार पॉज करके उतार लो, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों को अक्सर परेशान करता है। हटाएं, पॉज करके उतारिए, ठीक है। चलिए 1 2 3। अब इसी तरीका एक केस ले रहे हैं, एक्सीलरेशन मान लो जैसे हमने ले लिया 10 - 2x, पोजीशन का फंक्शन ले लिया। ये भी डिक्रीजिंग है, देखो कैसे डिक्रीजिंग है। इसमें भी देखो एक्चुअली में यही होगा, पहले पार्टिकल आगे जाएगा फिर ये डायरेक्शन मोशन चेंज करेगा 100%। अब समझा देते हैं, देखिए जैसे x इक्वल टू 0 की हम बात करें तो यहाँ पर जो a है वो कितना है बताइए? 10। फिर हम x इक्वल टू 1 की बात करें, x इक्वल टू 1 पे बताइए कितना है? 8। क्लियर हुआ? तो अभी ये वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा, कब तक बढ़ाएगा? जब तक ये जीरो नहीं हो जाएगा या नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो अब मान लिए यहाँ पे जाके बताइए किस समय x इक्वल टू कितना लिखो, इसमें 5 रखो, 5 पे जाके a इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो ये a पॉइंट है और मान लो ये पॉइंट क्या है? b। तो a से b में इसका डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन इसका a का इधर है, और उसके बाद डायरेक्शन पलटेगा या डायरेक्शन हो जाएगा भी ये। लेकिन अब ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका ये डिक्रीजिंग है वो अलग बात है, ये डिक्रीजिंग है वो अलग बात है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है तो वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा। और अब अच्छा, वेलोसिटी इस पोजीशन तक बढ़ी तो यहीं पर क्या हो जाएगी बताइए? वी मैक्स हो जाएगी। इसके बाद घटना है और घटते घटते क्या हुई? यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। अब यहाँ से घटना शुरू हुई और फिर ये अपना मोशन बदल लेगा, उसके बाद की कहानी अपनी चलती रहेगी। वो क्वेश्चंस में देखेंगे, जो जो पूछेगा वो डिस्कस कर देंगे, पर बेसिक थ्योरी ये है। तो यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। यहाँ पर किसी भी पोजीशन पर देखोगे इधर वेलोसिटी होगी, लेकिन ये लगातार घट रही होगी भाई। जैसे ही एक्स को, जैसे ही अब आप देखो x लेस देन 0, सॉरी भाई, जब तक x लेस देन 5 होगा तब तक a क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। डिक्रीज का मतलब यह है कि उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, उसका काम थोड़ी घट रहा है। एक्सीलरेशन का काम तो वेलोसिटी को बढ़ाना है, भले ही वो कितने भी मैग्नीट्यूड से बढ़ाए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड घट रहा है, लेकिन उसका काम थोड़ी बदला है, काम तो वेलोसिटी को बढ़ाना है। हाँ, बी से सी में या जब x ग्रेटर देन 5 होगा तो a क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और फिर ये वेलोसिटी को लगातार घटाएगा, फिर ये वेलोसिटी को घटाएगा। हालांकि उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, क्योंकि आप देख लीजिए जैसे x इक्वल टू 6 पे लेके देखिए, x इक्वल टू 6 पे कितना आएगा? 2 आएगा देखिए, या -2। और x इक्वल टू 7 पे देखिए कितना आएगा? -4 आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड लगातार क्या कर रहा है बताइए? बढ़ रहा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है यार। फंडा क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इसको यूज करता हूं, देखिए यूज करके दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन में। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस a बराबर 8 - 2x। शायद शकल देखते ही समझ में आ गया होगा जितनी थ्योरी पढ़ाई कि एक्सीलरेशन लगातार घट रहा है। इफ एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, u बराबर 0, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर। देखिए सब समझ में आएगा आपको। पीछे के पेज पे कर देता हूं सॉल्व।
देखिए अब आराम से। अब तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपको पता भी लग गया इसका रास्ता कैसा होना है, ऐसे जाएगा और ये कहीं से लौटेगा, ये सब आपको पता लग गया। और एक जगह ऐसी आएगी जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सब पता लग गया अब आपको। और यहाँ पे t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 और u इक्वल टू क्या है 0, लेकिन a की वैल्यू कितनी है बताइए, 8 माइनस 2x, सब पता लग गया अब आपको। ठीक है, अब बताइए जब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब तो पता लग ही गया ना, सब समझा दिया a से b। अब तो क्वेश्चन आपकी चुटकियों पर होना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू 4 लिखोगे तो a की वैल्यू 0 आएगी, तो इससे पहले a का डायरेक्शन इधर होगा और ये वेलोसिटी को लगातार क्या कर रहा होगा बताइए, बढ़ा रहा होगा। हाँ, इसके बाद a का डायरेक्शन इधर होगा और ये वेलोसिटी को बताइए क्या कर रहा होगा, लगातार घटा रहा होगा। और यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताइए, 0 आ जाएगी। ये कहानी होगी इसकी। मेरे हिसाब से तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा अब आपसे पूछा क्या, x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी पूछी है, तो x इक्वल टू 2 ये है, यहाँ x इक्वल टू 2 होगा कोई, तो x इक्वल टू 2 पर आपसे पूछा है, ये x इक्वल टू 2 पूछा आपसे। मान ली वेलोसिटी इधर है, a बताइए क्या था, 8 माइनस 2x, तो बताइए x इक्वल टू 2 पर ये एक्सीलेशन का काम करेगा, रिटार्डेशन, एक्सीलेशन तो इधर बढ़ रहा होगा। तो यहाँ वेलोसिटी पूछी है, तो इसको आप क्या लिख लोगे बताइए, अब v dv अपॉन dx लिख लीजिए। भाई dx बाई dt लिखते तो काम बनता ही नहीं, आपका काम बनता ही नहीं, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2x, काम बनता ही नहीं आपका। तो यहाँ से बताइए आ जाएगा v dv इक्वल टू 8 dx माइनस 2x और dx, उठा के इंटीग्रेट कर दो इसको। जब x की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी बराबर 0 थी, जब x इक्वल टू x तो वेलोसिटी बराबर v, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 बराबर, ये बताइए कितना आ जाएगा 8x, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, चेक कर लो भाई 8x आएगा, लिमिट 0 से x में तो यही बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 मर जाएगा और ये बनेगा, और 0 से x, तो ये जो आपका आ गया वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर आ गया बच्चों 16x माइनस 2x स्क्वायर, ये आ गया। अब जैसे पूछा था एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो एट x इक्वल टू 2 पर बताइए v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा 32 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो v इक्वल टू आ गया बेटा रूट ऑफ 24 मीटर पर सेकंड आ जाता है, ये आ जाता है। तो पहले का आंसर हो गया ये। क्लियर हुआ। अब इसमें दूसरा पूछा था, देखिए दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, अरे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल होगा बेटा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो अभी समझा दिया वेलोसिटी कहाँ पर आएगी मैक्सिमम, वेलोसिटी यहाँ पर होगी मैक्सिमम, तो पोजीशन का x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 है, कुछ है ही नहीं। और उस समय वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बताइए, उस समय वेलोसिटी की वैल्यू इस फंक्शन से मिल जाएगी भाई। अब आप इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दो, x इक्वल टू 4 पुट करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा 64 माइनस 32, तो v इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 32, ये आ जाएगा 4 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात, ये आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, एकदम आसान। जब अगर यही क्वेश्चन अगर आप बिना कंसेप्ट क्लियर किए वो पढ़ोगे आपको बहुत जगह दर्द दे जाएगा, कुछ है नहीं, आप खुद देख लीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटा दें इसको। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आता है केस थर्ड। केस थर्ड आता है जब एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी का फंक्शन। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं, आप ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं बराबर एफ ऑफ वी। तो ये यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा
डी वी अपॉन एफ ऑफ वी बराबर डी टी, उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, जो भी इसका प्रोसीडिंग आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, दोनों में ही काम करेगा एफ ऑफ वी। तो यहाँ से आ जाता है वी डी वी अपॉन एफ ऑफ वी बराबर डी एक्स, उठा के दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए प्रॉपर लिमिट में। बाद बाकी तो क्वेश्चन से ही क्लियर होती हैं चीज़ें। ठीक है, पॉज करके उतारिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सेस ए बराबर 2v², वेलोसिटी का फंक्शन है। इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वी नॉट एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। देखिए कुछ नहीं है, आराम से देखिए। पार्टिकल यहाँ से मान लो चला एक्स इक्वल टू 0 पर, टी इक्वल टू 0 पर, और यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है भैया वी नॉट, और ए ऐसा दिया है वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ वेलोसिटी है। तो बताइए लगातार ए तो बढ़ता ही जाएगा, तो किसी भी एक्स इक्वल टू एक्स पर आ जाओ और टी इक्वल टू टी पर आ जाओ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वी होगी, और जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 2v²। कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बराबर हो जाएगा 2v²। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ए की वैल्यू ये दी हुई है 2v² बराबर क्या लिखेंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन पूछी है। डी वी अपॉन डी टी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो टाइम का फंक्शन पूछता तो उससे भी आ जाता, अभी देखते हैं चलिए। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 2v², एक v² मर जाता है, तो ये आ जाता है डी वी अपॉन वी बराबर 2dx, उठा के कर दो इंटीग्रेट। अब क्या दिया हुआ है देखो, x इक्वल टू 0 पर बताइए वेलोसिटी कितनी है, v नॉट। x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट, और x इक्वल टू x पर वेलोसिटी बराबर v। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो बताइए क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बताइए 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताइए एल एंड v, लिमिट बताइए v नॉट से v बराबर, इधर क्या आ जाएगा बताइए 2x। जब आप लिमिट लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा ln ऑफ v माइनस ln ऑफ v नॉट बराबर आ जाएगा 2x। तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ v अपॉन v नॉट बराबर 2x। तो यह आ जाएगा। अच्छा, इतना सब जानते होगे कि अगर ln x इक्वल टू a होता है तो x इक्वल टू ई की पावर a होता है। यार ये सीख लो, यहाँ पे असल में बेस e होता है, तो ln x बराबर a, तो x बराबर e की पावर a हो जाता है, ये आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से ये आ जाएगा, देखिए तो v अपॉन वी नॉट बराबर आ जाएगा e की पावर 2x, तो v बराबर आ गया v नॉट e की पावर 2x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आराम से उतारिए पॉज करके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ए बराबर वी दिया हुआ है अब की बार। अब देखिए फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ए बराबर वी दिया है, तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब की बार पोजीशन टाइम का फंक्शन पूछी है, ठीक है। इफ एट टी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड यू बराबर 1 दिया हुआ है। तो देखिए पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल कंडीशन बताइए क्या दी हुई है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से पार्टिकल ने चलना शुरू किया और कितने वेलोसिटी के साथ, 1 मीटर पर सेकंड के साथ चलना स्टार्ट किया, और एक्सीलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है a बराबर v। तो अब बताइए
अगर मैं यहीं पर एक्सीलरेशन की बात करूं तो कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड दी हुई है। पर पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा क्योंकि एक्सीलरेशन का केस है। तो अगर मैं किसी जनरल x की बात कर लेता हूं, x इक्वल टू x पर आ जाता हूं और t इक्वल टू t पर आ जाता हूं, तो बताइए यहाँ पर वेलोसिटी v आ जाती है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, बराबर v होगी। और अब हमको यही x निकालना है, किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन फाइंड आउट करना है, बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो अब बताइए ए की दो डेफिनेशन मैंने बताई डिफरेंशियल इक्वेशन, ए को लिख सकते हैं v dv अपॉन dx या ए को लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और हमको चाहिए टाइम का फंक्शन, तो क्या लिखेंगे बताइए। तो ए को आप लिख लीजिए dv अपॉन dt बराबर आ जाएगा v। ठीक है, ए बराबर v दिया हुआ है। अब देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो dv अपॉन v बराबर क्या आ जाएगा dt, उठा के इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट्स में। बताइए इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, t इक्वल टू 0 पर बताइए वेलोसिटी कितनी दी हुई थी, 1 दी हुई थी। ध्यान रखना 0 नहीं थी, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेशन हमेशा इससे होता है, तो t को 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू 1 लिखेंगे, और जिस समय t इक्वल टू t होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू v जो हमने यहाँ लिख दिया। और बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या बताया था, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन ln v बताया था, लिमिट आ जाएगा 1 से v बराबर t। भाई dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट 0 से t में पुट करोगे तो t आ जाएगा। क्लियर, इसको जरा कर लीजिए, लिमिट प्रॉपर डाल लीजिए, तो ये आ जाएगा ln v माइनस ln 1 बराबर आ जाएगा t। ln 1 कितना होता है बताइए, 0 होता है, तो ये ln v इक्वल टू आ जाएगा बच्चों t। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ln x बराबर a होता है, यहाँ पे e होता है, तो x बराबर होता है e की पावर a। इतनी मैथ आपको आती होगी। क्लियर है, तो बताइए यहाँ से सीधे सीधे क्या लिख देंगे, v इक्वल टू e की पावर t। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाता है v इक्वल टू e की पावर t। अब आपसे पूछा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको क्या लिख लेंगे बताइए, dx बाई dt। वेलोसिटी को क्या लिख लेंगे, dx बाई dt। इतना उतारिए जरा पॉज करके। चलिए बढ़े आगे, तो इधर ही कर देता हूं मैं इसको यहाँ। अब मेरे पास अब मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया है, तो v इक्वल टू ई की पावर t, तो इसको लिखेंगे dx बाई dt इक्वल टू ई की पावर t। ठीक है, चलिए इसको इंटीग्रेट करना है, जो आपके बाएं हाथ का काम है। तो बताइए इसको लिख देंगे dx इक्वल टू ई की पावर t और dt उठा के प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दीजिए। अब लिमिट्स की बात आती है, तो इसका संबंध इससे होता है और इसका संबंध इससे होता है। अब आप सोचिए जरा, जब t इक्वल टू 0 था तो पोजीशन x इक्वल टू 0 थी, और जब t इक्वल टू t है तो बताइए हमको x बराबर चाहिए, तो x बराबर क्या लिख दो बताइए। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट 0 से x इज इक्वल टू, और e की पावर t का इंटीग्रेशन तो हर बच्चे को पता ही रहता है, कितना होता है बताइए, e की पावर t लिमिट 0 से t। क्लियर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। बताइए 0 से x में लिमिट पुट करोगे तो ये x माइनस 0 आएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा बताइए, e की पावर t माइनस e की पावर 0, तो ये x बराबर आ गया e की पावर t माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ठीक, उतार लीजिए आराम से। A particle having v बराबर v नॉट at t equal to 0 is decelerated at the rate a बराबर अल्फा रूट v। ठीक, find the time when particle is at rest, distance before particle come to rest। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं, यहां समझाते हैं। देखिए t इक्वल टू 0 पर ध्यान से देखना, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी v नॉट है और x इक्वल टू चलो 0 मान लेते हैं, लेकिन इस बार डेसिलरेशन का केस है, a इधर दिया है, तो बताइए इसकी वेलोसिटी लगातार क्या करेगी, बिल्कुल घटेगी, बिल्कुल घटेगी। a इधर है, बिल्कुल घटेगी, वेलोसिटी लगातार घटेगी, और घटते घटते एक जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद लौट लेगा पार्टिकल, यहाँ पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो ऐसा x इक्वल टू x नॉट पर हो गया और t बराबर t नॉट पर हो गया।
अब देखिए सवाल में क्या पूछा है, बाई चांस पार्टिकल हैविंग v बराबर v नॉट एट t इक्वल टू 0 इज डेसिलरेट एट द रेट अल्फा रूट v, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल इज एट रेस्ट। एक तो ये पूछा है कि पार्टिकल रेस्ट में कब आएगा, मतलब ये t नॉट कब है। तो बताइए क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a से b में यूनि डायरेक्शनल मोशन की बात कर रहा है, अभी डायरेक्शन और मोशन चेंज ही नहीं हुआ। भाई डायरेक्शन और मोशन तो वेलोसिटी को जीरो होने के बाद चेंज होगा, अभी तक तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो यहाँ तक की बात की गई है। तो टाइम पूछा है तो कुछ है ही नहीं। तो बताइए यहाँ पे ए है कितना, बताइए ये अल्फा रूट भी है। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे, ए को क्या लिखेंगे, टाइम पूछा है तो डी बी अपॉन डी टी लिखें, डी बी अपॉन डी टी। लेकिन बताया था प्लस माइनस बराबर कितना अल्फा रूट वी। चेक करो, अब मुझे बता दो प्लस के माइनस, प्लस के माइनस माइनस आएगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे अल्फा रूट वी। क्यों लिखेंगे, टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी। और अगर ये बढ़े और ये घटे तो क्या लेते हैं, माइनस, तो माइनस आएगा बच्चों। अब इसके बाद इंटीग्रेशन है वो तुम्हारे हवाले, कुछ है नहीं। तो देखिए ये आ जाएगा dv और v की पावर आ जाएगा माइनस हाफ, क्योंकि नीचे रूट v लाऊंगा ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा, और ये माइनस अल्फा डी टी। ठीक, उठा के इसको इंटीग्रेट करो प्रॉपर लिमिट्स में। तो ये आ जाएगा v की पावर माइनस हाफ डी टी बराबर ये आ जाएगा माइनस अल्फा डी टी, जीरो से टी नॉट, जीरो से टी नॉट, और यहाँ पर वेलोसिटी वी नॉट से जीरो, वी नॉट से जीरो। ठीक, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन माइनस हाफ प्लस वन, और नीचे आ जाएगा हाफ लिमिट वी नॉट से जीरो बराबर माइनस अल्फा टी। तो ये बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा टू रूट वी लिमिट जीरो से वी नॉट बराबर माइनस अल्फा टी नॉट, टी नॉट आ गया। तो ये कितना आ गया बताइए, ये आ गया बच्चों टू रूट, यार यह जीरो था, यहाँ था वी नॉट या जीरो। तो ये आ जाएगा जीरो माइनस टू रूट वी नॉट बराबर ये क्या आएगा बताइए, माइनस अल्फा टी नॉट। ठीक, क्या पूछा था टी नॉट, तो टी नॉट इक्वल टू आ गया टू रूट वी नॉट बाई अल्फा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये टाइम आ गया जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और उस समय तक हमको ये भी फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, तो उसको भी फाइंड आउट करें। हटाएं इसको, पॉज करके उतारिए। तो इसको फिर ए को क्या लिखेंगे, प्लस माइनस वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर अल्फा रूट वी दिया हुआ है। अब यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, सोच लीजिए क्यों आएगा, बाद बाकी मैं तो समझा ही दूंगा क्यों आएगा। क्योंकि देखिए अगर आपने यहाँ पे कोई भी x ले लिया है तो x बढ़ेगा, तो x बढ़ते ही वेलोसिटी घट जाएगा, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है, इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और चाहता भी लिख सकते हैं यहाँ पर x बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, इसलिए नेगेटिव आएगा। क्लियर हुआ, अब कुछ है नहीं इसमें, इंटीग्रेशन है बाद बाकी। तो देखिए ये रूट वी है तो इधर बनेगा रूट वी डी वी, क्यों एक रूट वी से वी मर जाएगा, और इधर आ जाएगा माइनस अल्फा डी एक्स। उठा के इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट में। जीरो से एक्स नॉट फाइंड आउट करना था, जीरो से एक्स नॉट, और वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट से जीरो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताइए, 3/2 अपॉन 3/2, इतना तो आता ही होगा, वी नॉट से जीरो बराबर माइनस अल्फा एक्स नॉट। ये आ जाएगा 2/3 जीरो माइनस वी नॉट की पावर 3/2 बराबर माइनस अल्फा एक्स नॉट। आपसे एक्स नॉट पूछा था
तो एक्स नॉट बराबर आ जाएगा 2/3 वी नॉट की पावर 3/2 अपॉन अल्फा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया आपकी। द इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन इज गिवन इन कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में ये इक्वेशंस ऑफ मोशन दिए हुए हैं वन डायमेंशनल मोशन के। पहला दिया है इसे x इक्वल टू 3t² + 2, मतलब पार्टिकल की पोजीशन इस फंक्शन से चेंज कर रही है, और दूसरे में वेलोसिटी इस फंक्शन से चेंज कर रहा है v इक्वल टू 8t, और एक्सीलरेशन 16t के फंक्शन से चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी 16t - 3t² के फंक्शन से चेंज कर रही है। उन्हीं का एप्लीकेशन है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और सेकंड कॉलम में जैसे दिया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज 8 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन एट सम टाइम। तो आपको मैच द कॉलम बताना है इसका। ठीक है, अगर आप हो तो इसका आंसर भी मैं आपको बता दूं, आप ट्राई कर लेना। तो इसका आंसर है यार, मैं आंसर लिख देता हूं, चलो अगले पेज पे लिख देता हूं। इसका आंसर है, पहले का मैच कर रहा है, आंसर मैच कर लो इसका। ए का आंसर मैच कर रहा है बेटा पी से, आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी। और बी का आंसर मैच कर रहा है ए का आंसर मैच कर रहा है क्यू से, और बी मैच कर रहा है पी से। पी और क्यू दोनों मैच कर रहे हैं, और सी मैच कर रहे हैं पी एंड आर दोनों से मैच कर रहा है, और डी जो मैच कर रहा है वो आर एंड एस दोनों से मैच कर रहा है। इसका आंसर लिख लो, आप अटेम्प्ट करना, न हो तो कमेंट कर देना, मैं अगली क्लास में सॉल्व करूंगा। इसी के साथ ये आर्टिकल मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा ग्राफ, काइनेमेटिक ग्राफ्स। ओके, चलिए।